हेलो नर्सिस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग एटिकेट्स। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग एटिकेट्स होते क्या हैं। अब जैसे कोई भी नर्स है वो किसी भी पेशेंट से या अपने कोलीग से कैसे बिहेव करती है हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, ठीक है, उससे कैसे मैनर से बात करती है, कैसे कम्युनिकेशन करती है और कैसे उसकी अपीयरेंस रहती है, इन सबको क्या टोटल करते हैं तो क्या बनता है हमारा नर्सिंग एटिकेट्स। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, नर्सिंग एटिकेट्स मींस प्रॉपर एंड रिस्पेक्टफुल फुल बिहेवियर। मतलब आपका जो बिहेव है प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, मतलब इज्जत से बात करनी है सबके साथ। और क्या दैट नर्सिंग शुड फॉलो, मतलब जो नर्स को फॉलो करना चाहिए कब, वाइल वर्किंग, काम करते टाइम पे जो भी आप रिस्पेक्टफुल बिहेवियर फॉलो करते हैं, ठीक है, पेशेंट के साथ अपने कोलीग के साथ, उसको कहते हैं नर्सिंग एटिकेट्स। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपके अच्छे मैनर्स आते हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं कि आप किस तरीके से बात करते हैं, आपके अपीयरेंस आते हैं कि आप कपड़े वगैरह कैसे डालते हैं या परफ्यूम वगैरह ज़्यादा मतलब हार्ड तो नहीं लगाते, ठीक है। आपका एटीट्यूड आता है व्हाइल केयरिंग फॉर पेशेंट, आप पे केयर करते टाइम पे कैसा एटीट्यूड रहता है आपका, ठीक है। और वर्किंग विद स्टाफ, आप मतलब जब स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपका एटीट्यूड कैसा रहता है। तो ये सब किस में आता है, नर्सिंग एटिकेट्स में। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इसके नर्सिंग एटिकेट्स है ना, वो सारे वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। जो प्रोफेशनल अपीयरेंस और हाइजीन है, वो उसमें क्या क्या आता है, जो डूज हैं उसके, वो क्या है कि वियर क्लीन, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, जो फिट हो बिल्कुल और यूनिफॉर्म वाले कपड़े हों, ठीक है, और साथ में आपका आईडी बैज भी लगा होना चाहिए। और क्या करना है, मेंटेन करना है शॉर्ट एंड क्लीन नेल्स, मतलब आपके नाखून वगैरह कटे होने चाहिए, ठीक है, और साफ होने चाहिए। आपके अगर लंबे बाल हैं तो वो क्या होना चाहिए, उनको बांध के रखना है, चुट्टी वगैरह बना के रखनी है वो, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यूज़ मिनिमल परफ्यूम, ठीक है, जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना, वो काफ़ी हार्ड नहीं लगाना है, मतलब ये नहीं कि 2 किलोमीटर तक भी उसकी स्मेल आ रही है, ठीक है। तो और क्या करना है, जो मेकअप है वो भी ज़्यादा नहीं करना है, मतलब टचअप सा करना है, ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करके जाना होता हॉस्पिटल में। अब उसके बाद क्या है, डोंट्स कौन-कौन से हैं इसमें, अवॉइड रिंकल्ड एंड अनप्रोफेशनल अटायर, जो भी आपका अटायर है ना, मतलब उसपे जैसे सिलवट वगैरह नहीं पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी यूनिफॉर्म वगैरह है ना, जो कोड के हिसाब से है, वही पहननी चाहिए आपको। और क्या करना है, नो एक्सेसिव ज्वेलरी, ज़्यादा आपको ज्वेलरी वगैरह भी नहीं डाल के जानी है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट वगैरह लगाने हैं। अब उसके बाद आता है जो पेशेंट इंटरेक्शन एटिकेट्स है कि पेशेंट के साथ जब आप बातचीत करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उसके एटिकेट्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कमरे में जाते हो ना, तो ये मतलब नहीं है कि पेशेंट अगर एडमिट है वहाँ पे तो आपका हॉस्पिटल आपका है वो और आप कभी भी जा सकते हो उसमें। हमेशा जब भी एंट्री करना है ना पेशेंट के रूम में, हमेशा नॉक करना है। जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं बड़े-बड़े, वो भी सब यही करते हैं। जो तो नर्सेज़ को भी ये फॉलो करना चाहिए कि जब भी पेशेंट के रूम में एंटर कर रहा है, आपको पहले उनसे परमिशन लेनी है कि क्या मैं आ सकता हूँ? या वो किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, तो पहले उनसे पूछो ज़रूर। फिर उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना अपने आप को कि हेलो आई एम श्वेता, हेलो आई एम निशा या हेलो आई एम सुमित, हेलो आई एम राहुल, कुछ भी जो भी आपने आपका नाम है, ठीक है? फिर उनको ऐसे आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? फिर क्या करना है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी करनी है आपने उनकी। मतलब जब भी कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो ना उनको, तो आपने कर्टेन्स को ड्रॉ कर देना है। मतलब क्या लगाना, वहाँ पे पर्दे वगैरह लगा देने हैं, जो भी प्रोसीजर आप कर रहे हो उसका। ठीक है? ये नहीं है कि वो खिड़कियाँ खुली हुई हैं और आप बाहर से सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद क्या करना, आपने मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है? आपने कोई भी पेशेंट का केस है ना, वो पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है कि उस पेशेंट के ये हो रहा है या उस पेशेंट के वो हो रहा है। ये आपने पब्लिकली कभी भी डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हमारे वर्क प्लेस एंड टीम एटिकेट्स, ठीक है? अभी क्या है, उसमें पंक्चुअल रहना आपने, हमेशा ना टाइम पे पहुँचना है, ठीक है? जो भी आपकी शिफ्ट है, मान लो रात की शिफ्ट है, सुबह की शिफ्ट है, आपको क्या करना है, हमेशा टाइम पे पहुँचना है। उसके बाद क्या है, हेल्प करना है कोलीग्स की, ठीक है? अब जब ज़्यादा काम हो जाए ना, मान लो किसी एक नर्स है, उस पे ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है? ओवरलोडेड है वो काम से, तो क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है आपने जाके। उसके बाद क्या है, फॉलो हायरार्की, आपने क्या करना है, जो भी हायरार्की है ना आपकी काम करने की, ठीक है? जैसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, फिर डॉक्टर्स हैं, ठीक है? फिर जो नर्सिंग स्टाफ के जो है मैनेजर हैं, फिर जाते हैं नर्सेज आते हैं अपनी, ठीक है? तो आपने क्या है, जो ये हायरार्की है ना, इसकी ना रिस्पेक्ट करनी है। जैसे जो टॉप मैनेजमेंट उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ मैनेजर उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? सबको एक सीनियर नर्सेज जो भी होगी उनकी सबकी ना आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? और उनको इज्जत देनी है। उसके बाद क्या है, स्टे काम अंडर प्रेशर। अब मान लो कोई कई बार सिचुएशन ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन आती है। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई है हॉस्पिटल में, ठीक है? तो उसमें क्या है, आपने ना बिल्कुल शांत रहना है, स्पेशली इन इमरजेंसीज़। उसके बाद क्या आता है, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर में क्या-क्या आपके जो एटिकेट्स हैं वो रहेंगे। एक तो आपने क्या है, कंपोज़्ड रहना है, मतलब कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे हमारे पाकिस्तान वाले वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, एक तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? पैनिक स्प्रेड एंग्जायटी, क्योंकि जब पैनिक है ना, उससे क्या है, घबराहट वगैरह फैलती है, जो डर है ना उससे घबराहट फैलती है, ठीक है? अब फॉलो प्रोटोकॉल्स, फॉलो करना है क्या? प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, जैसे
नो शॉर्टकट इन इमरजेंसी। कोई शॉर्टकट नहीं लेना कि चलो यार ऐसे कर लेते हैं काम चल जाएगा, जुगाड़ा वगैरह नहीं करना है। जुगाड़ करते हैं जो अब हम इंडियंस, ठीक है, वो नहीं करने हैं इसमें, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। रीअश्योर पेशेंट्स, ठीक है, वो क्या है, वी आर डूइंग एवरीथिंग, मतलब जो पेशेंट है उनको सांत्वना देनी है आपने कि हम जो भी कर सकते हैं ना वो सबसे अच्छा बेस्ट कर रहे हैं हम आपके लिए, और आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, इस टाइप की बातें बोलनी है उनको, ठीक है। डिब्रीफ पोस्ट इमरजेंसी, आपने जो भी इमरजेंसी फेस किया है ना, उसका क्या करना बाद में आपने, इमरजेंसी के बाद उसका डिब्रीफ करना है, अभी जो भी आपने किया उसको ब्रीफ में लिख लो एक बार, ताकि आपको इस सिचुएशन से काफी कुछ सीखने को मिले। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया एटिकेट्स, इसमें क्या किया आपने, अब जो कोई पेशेंट की फोटो और वीडियो नहीं लेना आपने, जो हिप्पा वोलेशन है ना, जो एक्ट है, ठीक है, तो ये आपने वोलेट नहीं करना है। ये है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी, कुछ ऐसी है शायद इसका, ठीक है, एक्ट है ये कोई, जो मतलब फोटोज और वीडियोज लेने से मना करता है। अवॉइड फोन यूज, ठीक है, आपने क्या फोन यूज नहीं करना है कभी भी ड्यूरिंग अनलेस अर्जेंट, मतलब ड्यूटी अनलेस अर्जेंट, मतलब जब भी कोई जरूरी है ना, तभी फोन उठाना आपने, ये नहीं कि आप फोन फोन चलाए जा रहे हो, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो अपनी ड्यूटी के टाइम पे भी, वो गलत चीज है। नेवर पोस्ट वर्क कंप्लेंट्स ऑनलाइन, अब मान लो आपको कोई कंप्लेंट है हॉस्पिटल से या किसी भी चीज़ से, आपने वो पोस्ट ना कभी ऑनलाइन नहीं डालनी है जाके, ठीक है? आपको प्रताड़ित किया गया कोई और चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो उसमें आप केस वगैरह कर सकते हो, बट ये ऑनलाइन पोस्ट वगैरह करके आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है? तो बेटर जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाए इसमें भी। कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी, इसमें क्या आपने आपने सबके ना रिस्पेक्ट करना है बिलीव्स को, जो भी मतलब लोग धर्म अपने मानते हैं, ठीक है, उसको क्या आपने रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो प्रेयर वगैरह करते हैं तो वो करने देनी है उनको, मतलब जो भी आपके उसके बाउंड्रीज में आता है ना कि इतना अलाउ कर सकते हैं, उतना आपको वो अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, करना चाहिए, पड़ेगा तो नहीं है, ऐसे करना चाहिए। डाइटरी नीड्स है, जैसे व्रत वगैरह रखते हैं, ठीक है, पेशेंट है मान लो व्रत रख रहा है, उसको इतना अलाउ है कि एटलीस्ट इतना तो वो फास्टिंग कर सकता है, ठीक है, तो उतना अलाउ कर सकते, करना चाहिए आपको। आस्क बिफोर फिजिकल कंटेक्ट, अब कुछ रिलीजियस जो कल्चर्स है ना उसमें ऐसा है कि आप वो टच अलाउ नहीं करते हैं, जैसे आप अपने सरदार भाई जी होते हैं, ठीक है, उनके आप पग वगैरह को टच नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा है कि डॉक्टर सब कुछ कर सकता है वैसे तो, बट फिर भी आप अगर एक कंसेंट लोगे उनसे, ठीक है, तो वो एक अच्छे जेस्चर जाता है कि आप दूसरे के जो धर्म है ना उनको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। बी माइंडफुल फॉर जेंडर प्रेफरेंसेस, ठीक है, हो सके तो सेम जेंडर लगाओ आप नर्सिस का, ठीक है, इफ नीडेड, जैसे पेशेंट है वो मेल पेशेंट एडमिट है तो मेल नर्स लगाओ, ठीक है, अगर फीमेल है तो फीमेल नर्स लगाओ। इससे क्या है कि मतलब बात करने में, कम्युनिकेशन में वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद इसका कंक्लूजन और टेकअवेज़ क्या निकलते हैं? एटिकेट्स क्या होता है देखो नर्सिंग में, बेटर पेशेंट केयर होती है उसमें, ठीक है? और टीम वर्क अच्छा हो जाता है उससे, जो अगर एटिकेट्स अच्छे हैं तो आपके। स्मॉल एक्शन से मान लो स्माइल हो गए, थोड़ा स्माइल कर दिया आपने, पोलाइट टोन में बात करो, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस करते हैं। मतलब आधे तो जो पेशेंट आते हैं ना तभी ठीक हो जाते हैं, अगर कोई नर्स प्यार से बात कर रही है और स्माइल करके बात कर रहे हैं, ठीक है? तो तभी थोड़ा उनको इफेक्ट पड़ता है क्योंकि परेशान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा। हाँ, कुछ नर्सेज़ ऐसी होती हैं जो खड़ूस तरीके से बात करते हैं तो पेशेंट वैसे ही परेशान से हो जाता है क्योंकि एक तो पहले ही हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं वो। ठीक है? हेल्थ प्रोफेशनल नर्स इज़ रिमेंबर्ड फॉर काइंडनेस एंड कॉम्पिटेंस। कोई भी नर्स है ना, प्रोफेशनल नर्स है, वो हमेशा अपनी काइंडनेस और कॉम्पिटेंस के लिए जानी जाती है। ठीक है? याद रखी जाती है हमेशा। और फाइनल मैसेज इसका यही है यार कि नर्सिंग ना एक जॉब नहीं है यार जस्ट, ठीक है? ये सर्विंग है किसी को भी हार्ट और डिग्निटी के साथ। मतलब अपने पूरे दिल और मतलब गरिमा के साथ किसी को सर्व करने को ना हम नर्सिंग का वो कहते हैं, काम कहते हैं। ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग या आसान भाषा में नर्सिंग। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा मैं। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।